हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। ठीक है, देखो दिन प्रतिदिन हमारी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाएगी, बस तुम सपोर्ट बनाए रहो। ठीक है, जो शिकायत होती है शिकायत कर दिया आपको। ठीक है, ऑल एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बस तुम लोग पढ़ो, सही है ना। चलो आगे वाली सेशन जरूर देख लेना, सारे एमसीक्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन के है, सही है ना, ध्यान में रखना आपको। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे या टॉपिक कह लो, जो गेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है गेट। बेसिकली देखो गेट दो प्रकार की होती है, इसको लॉजिक गेट भी कहते हैं, हम नॉर्मल गेट लेके चलो। दो प्रकार की होती है, पहली होती है यूनिवर्सल गेट, दूसरी होती है बेसिक गेट। ठीक है, बेसिक गेट हमारे तीन प्रकार की होती है, नॉट और एंड। ठीक है, और जो यूनिवर्सल गेट होती है यानी उन दोनों का प्रयोग करके हम कोई सा नया गेट भी बना सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड गेट, नैंड गेट। तो पहले बेसिक गेट देखते हैं। तो पहले बेसिक गेट में पहला चीज हम क्या पढ़ते हैं, तो बेसिक गेट में पहला गेट हमारा होता है नॉट गेट होता है। ठीक है, नॉट गेट होता है, याद रखना। इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सारी चीज को लिखते हुए चलेंगे सर। इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो इसके अगर बोलियन एक्सप्रेशन की बात करें, बोलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या निकलता है, y बराबर ए बार होता है। अभी दिखाएंगे ये बार क्या होता है, वो समझ जाओगे तुम। ठीक है, तो इसको याद रखना, बोलियन एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा पूछता है और हर बार पूछता है, तो बोलियन एक्सप्रेशन याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल क्या होता है हमारा, यही पूछेगा कि इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो सर सिंबल हमारा होता है, यही होता है सिंबल। अगर ये ए है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। अगली चीज क्या होती है, तो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं क्या होता है। तो सर ट्रूथ टेबल की बात करते हैं, तो सर ट्रूथ टेबल होता है हमारा छोटा सा होता है। ट्रूथ टेबल बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, इसका इनपुट देख के किया जाता है। इसमें कितने इनपुट है, एक है, तो इनपुट की कंडीशन कितने बनेंगे। अगर एक इनपुट होगा तो इनपुट बनने की कंडीशन यानी इनपुट में क्या दे सकते हैं, तो सर हम 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। यानी इनपुट हमारा ये है, ये हमारा क्या है, आउटपुट है जो कि ए बार है। ठीक है, अच्छा ये चीज याद रखना। ये चीज क्या है, 0 1। 0 मतलब सर होता है ऑफ और 1 मतलब होता है ऑन। इसको याद रखना, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन होता है। अच्छा ये लिखा हुआ है 0 का बार मतलब उल्टा होता है या इन्वर्ट होता है। कभी कभी इसको देखोगे तो ये नहीं लिखेगा तो तुमको ऐसा कुछ लिख देगा, कहाँ लिखे, चलो यहीं पे लिख देते हैं। कभी कभी ये अगर ये नहीं लिखेगा तो कैसा लिख देगा, ये बार। दोनों का मतलब सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता। इसको एडेस बोलते हैं। तो ये होता क्या है सर, तो ये हमारा होता है, तो 0 का क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। देखो इनपुट में कितने कंडीशन मिलेंगे, तो याद रखना, इनपुट केस होता है 2 के पावर n होता है। यहाँ पे n क्या है हमारे, नंबर ऑफ इनपुट होता है। n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट। यानी देखो इनपुट की संख्या कितनी है, 1 है, तो इनपुट के केस कितने बनेंगे, 2 के पावर 1 हो जाएगा ना। 2 के पावर यानी 2 के पावर 1 का 1, यानी एक कंडीशन, दो कंडीशन, यही 2 कंडीशन बन जाएगा। यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, सही है। इसको याद रखना, ये किसका है, नॉट गेट का ये होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं किसका सर। अगला सर हमारा होता है और गेट। कौन सा गेट होता है सर, और गेट। और गेट में देखते हैं क्या क्या होता है सर। इसमें 2 इनपुट या उससे अधिक, कम से कम 2 इनपुट होने चाहिए जी। इसमें क्या होता है, एक ही इनपुट होता है, इसकी एक खासियत है, इसकी केवल एक इनपुट हो सकती है, ना 2 हो सकती है ना 3, केवल एक इनपुट होता है। इसमें कम से कम 2 इनपुट या उससे अधिक भी रखो, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, इसके बोलियन एक्सप्रेशन की बात करें, इसके बोलियन एक्सप्रेशन में, तो बोलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो जितना बता रहे हैं उसको रट्टा मार लेना, फट जाएगा पूरा। तो सर अगर बोलियन एक्सप्रेशन की बात करें, बोलियन एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है सर, y बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है। ठीक है, y बराबर a प्लस
बी होता है। इसको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिंबल की बात करें तो सर सिंबल कैसा होता है? सिंबल सर होता है हमारा, दो इनपुट होना चाहिए, दो इनपुट हो गए, कुछ इस नुमा आकार का होता है और ये लगा रहता है। देखो इनपुट कितने, ए और बी, ए और बी इनपुट हो गए और वाई हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो जाता है। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब इसकी क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं, सत्य सारणी। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? तो ये देखो ट्रूथ टेबल बनता है सर, याद रखना है, डिजिटल में 1 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है। अगर ये ए है, बी है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, यही बना। देखो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, या तो हो सकता है दोनों इनपुट क्या हो, ऑफ हो, या केवल एक इनपुट ऑन हो, या फिर ये ऑन हो तो ये ऑफ हो, या हो सकता है दोनों ही ऑन हो। तो देखो एक चीज बताए थे, जब पहली बार हम बाइनरी एडिशन बताए थे तो 0 0 क्या होता है, 0 1 क्या होता है, तो बाइनरी एडिशन था और बोले थे कि ऑन ऑफ वाले चक्कर में कुछ उल्टा हो जाता है। तो देखो अगर दोनों ऑफ होता है तो इसमें ऑफ मिलता है, अगर कोई एक ऑन होता है तो ऑन हो जाता है, अगर कोई एक ऑन हुआ तो ऑन, अगर दोनों ऑन होते हैं तब ये ऑन हो जाता है। इसको याद रखना, ये हमारी किसकी है, और गेट की सत्य सारणी है। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, 1 2 3 4 और एक पांचवा चीज हुई है, ये सब में फॉलो होगा। अच्छा, इनपुट केस की बात करें, इनपुट केस तो सर हमारा इनपुट केस हो जाएगा 2 की पावर है ना, यानी 2 की पावर कितने इनपुट है सर, 1 2, 2 की पावर 2 इनपुट यानी 4 इनपुट के केस बनेंगे। तो देख लो 1 2 3 4 इनपुट के केस बने। सही है, कोई दिक्कत है नहीं सर। चलो अगला देखते हैं, अगला हमारा कौन सा हो जाएगा सर, अगला हो जाएगा हमारा नॉट हो गया, और हो गया एंड हो गया। ये हमारे बेसिक गेट चल रहे हैं जी, इसको याद रखना, एंड गेट होता है। ठीक है, एंड गेट होता है, ये हमारा और गेट होता है। एंड गेट जैसे तो सर इसमें भी 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, 2 इनपुट या उससे अधिक। कोई दिक्कत है नहीं सर, एकदम बेस्ट है। चलो अगला देखते हैं क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन की बात करते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, y बराबर a इंटू बी होता है। इसको याद रखना, y बराबर a इंटू बी होता है। ठीक है, ये सब याद रखना, फिर निकल आते हैं। फिर अगला क्या रहता है हमारा, सिंबल हो जाता है। सिंबल कैसा बनता है, तो सर सिंबल बनता है ये डी, एंड है ना, एंड में डी होता है तो कुछ डी नंबर आकार का होगा, तो ये ए बी और ये वाई हो जाता है। अगर बूलियन एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो कैसा बनेगा, बूलियन एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, लॉक है क्या, तो ये एंड के आकार का है। अब देखो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, ट्रूथ टेबल। अब कितने इनपुट हैं सर, इसमें भी 3 इनपुट है, सॉरी 2 इनपुट है, तो केस कितने बनेंगे सर, इसमें भी 4 बनेंगे, इसमें भी 4 केस बनेंगे। वो कौन कौन से हैं, ये देखो पहले, ये हो गया, ये हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, एक बी इनपुट है, एक ये हो जाएगा, यही है। चलो ध्यान से देखना इनपुट कैसे करते हैं, इंटू, हाँ देखो अगर ये 0 है, ये 0 है, 0 1 1 0 1 1, यही बनेगा कि 4 कंडीशन तो यही बन सकते हैं सर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जब 0 और 0 का मल्टीप्लाई, ये देखो एंड मतलब मल्टीप्लाई करता है सिंपल भाषा में। अगर 0 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सर 0 आएगा, 1 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। यानी इस पे अगर दोनों इनपुट, क्वेश्चन इसी से पूछेगा तो कि बताओ वो कौन सा गेट है कि दोनों इनपुट हाई होने पर ही 1 आउटपुट हाई मिलता है। इसको हाई बोलते हैं, 1 मतलब हाई, 0 मतलब ऑफ। 1 मतलब ऑन बोलो, हाई बोलो, मैक्सिमम बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, और ये ऑफ बोलो, 0 बोलो, लो बोलो, जो बोलना है वो बोलो।
ठीक है, ये कहानी है तुम्हारी किसकी, बेसिक गेट की है। आई होप समझ में आया होगा बाबू। ठीक है, समझ में आया तो बाबू इसको सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं बढ़वा रहे हो। ठीक है, शेयर करो, बोल दो भाई सब्सक्राइब कर ले, ठीक ठाक पढ़ाया जाता है। ठीक ठाक बोले, हम ये नहीं बोले तुम बेस्ट पढ़ाए, ठीक ठाक पढ़ाया जाता है, तुम्हारे काम की चीज पढ़ाई जा रही है। ठीक है, चलो ये हमारा कौन सा हो गया सर, ये हमारा हो गया बेसिक गेट। अब यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं सर, नैंड होते हैं और नॉर होता है। ठीक है, उसको देखते हैं। सही है, तब तक के लिए इसको इरेज करते हैं पहले। अब अगला क्या पढ़ना है सर, हमको यूनिवर्सल गेट पढ़ना है। यूनिवर्सल मतलब सर कौन सा, नॉट प्लस और जब मिलता है तभी इसी को बोलते हैं क्या, नॉर गेट बोलते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, जब नॉट और मिलता है तभी नॉर बन जाता है, यानी जो और होगा जस्ट उल्टा कौन जो भी आएगा, और निकला तो तुम्हारा और गेट पढ़ लिए थे, उसका जस्ट सारी चीजें उल्टी होंगी, वही तुम्हारी नॉर गेट होती है। ठीक है, बहुत ईजी है, इसको बस पढ़ना पड़ता है। अब देखो ये कैसे होता है, नॉट बोलने तो सर पहली चीज इसमें भी 2 इनपुट या उससे अधिक इनपुट होगी। ठीक है, या उससे अधिक इनपुट होगी। सही है। दूसरी चीज इसके बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो बूलियन एक्सप्रेशन की, इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है, ये बूलियन एक्सप्रेशन मतलब साइंटिस्ट हुए थे उनके नाम पर। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, y बराबर a प्लस बी का जो निकलेगा उसका बार करना पड़ेगा। बार मतलब अगली बताया इसको उल्टा ही होता है, यानी इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। इसको लिखना चाहें तो a प्लस बी का डैश, सेम चीज पूरे तरह सेम चीज होता है, कोई अंतर नहीं होता है। हाँ सर, दोनों सेम चीज होते हैं। चलो सिंबल की बात करें तो, और इसको याद रखना, सटला तो गैया वाली याद रखे, इसको भूलना मत। सही है ना, बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं, सॉरी सिंबल। देखो अभी तुमको बताया था कि जो भी और गेट मिले, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, नॉट। ठीक है, यानी अगर ये a है, ये b है, यहाँ पे y मिला है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, y बार मिलेगा। वही सेम कहानी होती है, कोई अंतर नहीं होता है। या फिर इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, जो सिंबल तुम्हारे बुकों में दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से होगा, आगे बबल बना के ये लिख दिया होगा a b y बार। ठीक है, ये कहानी लिखी होगी, कोई अंतर नहीं होगा। सही है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है हमारा ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, ध्यान रखना, ट्रूथ टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बड़ा बना के तुम लोग को समझ में आ रहे, ठीक है। देखिए होता क्या है तब, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b होगा, ये y बराबर क्या होगा, a प्लस b होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो a प्लस b का मान निकालोगे यहाँ पे क्या कर देना, उसका y बार कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही सर कहानी 4 कंडीशन बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे, तो या तो हो सकता है 0, या तो 1 0, या तो 0 1, या तो 1 1। अब देखो सिंपल और गेट पहले करते हैं, तो 0 0 का क्या रहता है, जोड़ने पे 0, 1 और 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 0 प्लस 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, और 1 और 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा। बाइनरी में क्या होता था, 1 और 1 जोड़ने पे 0 आता था कैरी 1, मगर यहाँ पे उल्टा चलता है। फिर बता दिए ऑन ऑफ की कहानी है इसलिए। सही है, चलो आगे देखते हैं। अब इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, बार लगाना है ना, तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। याद रखने की जरूरत नहीं है जी, बस अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन याद है तो सारी चीजें कर सकते हो, मगर याद होना चाहिए। ठीक है, फिर वही कहानी नंबर ऑफ 4 इनपुट बन रहे हैं, क्योंकि ऐसी कहानी बन रही थी। सही है, ये हमारा कौन सा हो गया, नॉर गेट हो गया। अब कौन सा देखते हैं हम सर, हमारा है नैंड गेट, यानी नॉट प्लस एंड करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, एन ए एन डी। नैंड बोलते हैं, नंद बोलते हैं, जो बोलना है बोलो। ठीक है, ये कहानी है। होता क्या है सर, 2 इनपुट या फिर वही कहानी, उससे अधिक भी रख सकते हो। जानते हो जब 3 इनपुट होगा ना तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तभी 8 कंडीशन बनने लगती है।
इसको याद रखना, सही है। अगला देखो, बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, बुलियन एक्सप्रेशन, मगर उससे पहले बाबू अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दो यार। वाई बराबर हम क्या पढ़े थे, ए इंटू बी पढ़े थे ना, वाई बराबर क्या पढ़े थे, ए इंटू बी पढ़े थे एंड में, तो इसका नॉट करना है, यानी बार लगा दो, यानी इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, ए इंटू बी का ये भी लगा दो, कोई गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। इसको याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल क्या है, मतलब दो वैल्यू दे देगा कि इनपुट इसका आउट है, तो बताओ नेट कैसे निकलेगा, इस कहानी पे आता है। अगला देखो क्या होता है, हमारा सिंबल होता है, क्या होता है, सिंबल कैसा बनता है, वही कहानी ना, नॉट प्लस एंड करना है, तो सिंबल देखो, सिंबल क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे, एंड मतलब डी, क्योंकि लास्ट में डी आ रहा, एंड का नॉट कर दो, अगर ये है ये बी है तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है हमारा, वाई, जो कि किसके बराबर है, ए इंटू बी है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको बनाना चाहो तो सर्किट डायग्राम और है जो तुम्हारी किताबों में मिलेगा, ऐसा बना हुआ, ऐसा, इसके आगे एक बबल लगा होगा, तो ये ए इंटू बी हो जाएगा और ये वाई बार निकल के आता है, कोई अंतर नहीं, दोनों सेम टाइप सिंबल है, सही है। अब इसकी किसकी बात करते हैं, ट्रुथ टेबल की, सत्य सारणी, सत्य सारणी देखोगे तो कैसा बनेगा, इसमें भी 4 कंडीशन बनेंगे इनपुट का, हाँ सर 4 कंडीशन ही है, इनपुट का बनेगा ही बनेगा, ये 1 2 3 4, ठीक है। बाबू एक एक कड़ी तुम्हारे सेक्शन में जोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, और ऐसा ऐसा सेक्शन बताना कि क्वेश्चन पक्का इंपॉर्टेंट पूछता है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर टॉपिक वही लेके चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ए इंटू बी होता है तो ये कितना हो जाएगा, सर वाई बार निकल के चला आएगा, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं फिर 4 कंडीशन, मतलब 0 0 1 0 0 1 1 1, देखो 0 इंटू 0 करोगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई 0, 1 इंटू 0 करोगे तो 0, 0 इंटू 1 करोगे तो 0, 1 1 करते थे तो 1 मिलता था नेगेटिव में, और ये वाई बार लगा, यानी 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे गेट खत्म हो जाते हैं, जितने भी बेसिक या फिर यूनिवर्सल गेट है सभी इसी टाइप में आते हैं। एक एक्सॉर है, एक एक्सनॉर है, मगर वो खासकर एलपी टेक्नीशियन में तो कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लो, इतने में से झगड़ा जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारे कंप्यूटर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्नीशियन में भी कंप्यूटर है, यूपीपीसीएल टीच 2 में भी कंप्यूटर है, ठीक है। तो आई होप सेशन पसंद आया तो इसको बाबू लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।